नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जोधपुर में आयोजित वेस्ट जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। तो आपको याद रखना इस चैंपियनशिप का नाम क्या है, वेस्ट जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कहां हुआ है तो जोधपुर में हुआ है। और इसमें जो है टोक के खिलाड़ी ने पदक प्राप्त किया है, जिसका नाम क्या है, रोहित बंसीवाल। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहां के खिलाड़ी है तो टोक के खिलाड़ी है। अगला है हमारा, राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। तो आंसर होगा इसका राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि कहां स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, यह याद रखना है। अगर हम बात करें इसकी वीसी की, यानी इसका जो भी कुलपति कौन है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अल्पना कटेजा। ठीक है ना, क्या नाम है भाई, अल्पना कटेजा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है, हम लोग रोज इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि याद रखना कि ये क्या है, प्रथम महिला वीसी है इसकी, है ना, प्रथम स्थायी महिला वीसी है, इसलिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, एशियाई पैरा ओलंपिक 2023 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर होगा इसका सुंदर गुजर। सुंदर गुजर की अगर हम बात करें तो ये इनका भाई ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये करौली से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? करौली से ये बिलोंग करते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इनका संबंध कहां से है तो करौली जिले से इनका संबंध है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। और इन्होंने स्वर्ण पदक किसमें जीता है तो भाला फेंक के अंदर इन्होंने जीता है, जिसको हम लोग जेवलिन थ्रो के नाम से भी जानते हैं। अगला है, जालोर व सांचौर जिला प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है। तो आंसर होगा उसका बाल हट अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। सांचौर और जालोर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है हमारा कि निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी मामलों का जल्दी निस्तारण करने हेतु कौन सा नया ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। तो आंसर होगा सुविधा ऐप। ये किससे संबंधित है तो चुनाव से संबंधित मामलों जो है उनका अगर जल्दी निस्तारण करना है तो इसके लिए सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त कौन है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। तो नाम होगा पवन अरोड़ा। ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के क्या थे, अध्यक्ष थे, जिन्होंने अब यहाँ पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में पुष्कर पशु मेला आयोजित कब किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका 14 से 20 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, राज्य की किस अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन नामक पत्रिका का लोकार्पण किया गया है। आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जो कि कहां स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। इनके द्वारा जो इसका लोकार्पण किया गया है। अगर हम बात करें भाई इस जो जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है तो इकराम राजस्थानी इनके अध्यक्ष का नाम है। क्या है, इकराम राजस्थानी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इकराम राजस्थानी को हाल ही में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसका नाम क्या है तो उसका नाम है अणुव्रत पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है भाई, अणुव्रत पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, अणुव्रत पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये दो जनों को दिया गया है, एक तो सिकंदर पारिक को और एक कनाराम मोंडिया को। इन दोनों को जो है लाडली मीडिया अवार्ड दिया गया है। यानी अवार्ड ये किससे संबंधित है, मीडिया से संबंधित रहे। यानी एक्चुअली में ये क्या है तो ये पत्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान की बेटी ने कौन बनेगा करोड़पति शो में भाग लिया है। तो उसका आंसर क्या होगा, तेज करोड़ राठौड़ ने यहाँ पर जो याद रखना भाग लिया है। किसमें, कौन बनेगा करोड़पति। इन्होंने याद रखना इसमें जो है तीसरी बार पार्टिसिपेट किया है। कौन सी बार पार्टिसिपेट किया है तो तीसरी बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे पूरे जोश के साथ में आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का स्टार्ट। नंबर 1 है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस बार राजस्थान ने जो है काफी स्वर्ण पदक प्राप्त किए, किसके अंदर, पैरा एशिया गेम्स 2023 के अंदर, जिसका आयोजन कहां किया जा रहा है, चीन के हांगझोउ में जिसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब तक होगा तो याद रखना, 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कहां तक होगा तो 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जो है राजस्थान के काफी खिलाड़ियों ने यहाँ पर पदक हासिल किया है। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास नमिसा सुरेश। अगर हम बात करें नमिसा सुरेश का संबंध कहां से आता है तो नमिसा सुरेश का संबंध आता है याद रखना आपको हनुमानगढ़ जिले से। कहां से आता है भाई, हनुमानगढ़ जिले से इनका संबंध आता है, याद रखना है। इन्होंने क्या किया है तो इन्होंने एक लॉन्ग जंप के अंदर जो स्वर्ण पदक हासिल किया है। किसमें हासिल किया है तो लॉन्ग जंप में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी कैटेगरी का नाम क्या है तो इनकी कैटेगरी का नाम है T47। इनकी कैटेगरी कौन सी है तो T47 इनकी कैटेगरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी के खिलाड़ी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अवनी लेखरा, इनको भी क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है ना, अवनी लेखरा की अगर बात करें यहां से लिखते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा कलर आज चेंज कर लेते हैं। कलर का हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, आज हम लोग यूज करके देखते हैं इसको, है ना। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अवनी लेखरा की। किसकी बात करने वाले, अवनी लेखरा की यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका संबंध कहां से आता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग।
उसके बाद में इनका गेम कौन सा है, कैटेगरी क्या है, सब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अवनी लेखरा की अगर बात करें तो इन्होंने जो जीता है सबसे पहले गोल्ड मेडल, क्या जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है, ठीक है ना। अगर बात करें स्वर्ण पदक हासिल जो किया है इन्होंने कौन से गेम्स में किया है, तो 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में जो इन्होंने जो है पदक प्राप्त किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई इसकी कैटेगरी कौन सी है, तो इनकी कैटेगरी है SH1। कौन सी कैटेगरी है इनकी कैटेगरी है SH1, ये आपको रखना। इसके अलावा हम बात करें भाई इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है जयपुर जिले से, ठीक है ना। तो ये पहले नंबर का हो गया हमारे अवनी लेखरा। दूसरे नंबर बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर हम बात करेंगे राकेश भेरा की, ठीक है ना। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, राकेश भेरा की यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। भेरा या भेड़ा जिसके नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है। राकेश भेरा की यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसकी कैटेगरी के बारे में बात करें हम लोग कि भाई सबसे पहले अगर बात करें इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है, तो इन्होंने किया है कांस्य पदक हासिल किया है। इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया, हमारे कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया हुआ है। इसके बाद अगर इनका गेम कौन सा है, तो 1500 मीटर की दौड़ में इन्होंने ये पदक हासिल किया है। 1500 मीटर दौड़ में जो है इन्होंने ये पदक हासिल किया, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज है, इनकी कैटेगरी कौन सी है, तो इनकी कैटेगरी है अपने पास इनकी कैटेगरी है V46, ठीक है ना। इसमें जो है इन्होंने पदक हासिल किया है। और अगर हम बात करें इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध जो है जयपुर जिले से आता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सुंदर गुर्जर की, ठीक है ना, तो सुंदर गुर्जर की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सुंदर गुर्जर इसके बाद में ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यही ले लेते, चलो यहाँ ले लेते हैं ना, सुंदर गुर्जर, ठीक है ना, सुंदर गुर्जर, ठीक है ना। तो सुंदर गुर्जर का संबंध कहां से आता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो याद रखना इन्होंने भी जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, याद रखना। और गोल्ड मेडल जीता तो जीता है, लेकिन इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इन्होंने कितने मीटर का गोला फेंका है, तो याद रखना 68.6 मीटर गोला इन्होंने फेंका है, जो कि अपने आप में क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसके अलावा हम बात करें ये कहाँ के निवासी है, तो ये करौली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करौली से ये बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें और क्या चीज खास इसके अंदर, तो इनकी कैटेगरी कौन सी है, तो इनकी कैटेगरी अपने पास, इसकी कैटेगरी है ये कैटेगरी आपको इसमें लिखना है V46, है ना, इसमें V46 होगा। और इसकी कैटेगरी आप लोग एक बार चेक कर लेना, इसकी कैटेगरी कुछ और अलग है ना। सुंदर गुर्जर कौन सी है, तो V46 है, ये आपको ध्यान रखना है। और सारी चीजें आपको पता चलेगी इसके अंदर कि नवीना सुरेश के तो है, जो कि हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करती है। T47 में इन्होंने जो कैटेगरी का नाम है, लॉन्ग जंप में जो इन्होंने पदक हासिल किया है, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। यानी राजस्थान में कुल मिलाकर अगर बात करें पैरा ओलंपिक में कितने स्वर्ण हो चुके हैं, तो 3 हो चुके हैं। कौन कौन से, एक तो है अपने पास नमिसा सुरेश का, इसके अलावा अवनी लेखरा का और सुंदर गुर्जर का, इन तीनों ने तो जीता हमारे पास गोल्ड मेडल। इसके अलावा हम बात करें एक और आदमी है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अपने पास रुद्रांश खंडेलवाल। क्या नाम है, रुद्रांश खंडेलवाल, ठीक है ना, खंडेलवाल। इन्होंने भी पदक प्राप्त किया, पर इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया, तो यार ना इन्होंने प्राप्त किया अपने पास रजत पदक। कौन सा पदक प्राप्त किया है, रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है भरतपुर से। कहां से आता है भाई, भरतपुर से इनका संबंध आता है। इनकी कैटेगरी का नाम कौन सा है, तो SH1 इसकी कैटेगरी का नाम है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान करनी है ना, कि भाई अवनी लेखरा के बारे में ध्यान रखना है, राकेश भेरा के बारे में भी ध्यान रखना है, सुंदर गुर्जर के बारे में ध्यान रखना है, रुद्राक्ष खंडेलवाल के बारे में ध्यान रखना है, और नमिसा सुरेश के बारे में भी आपको यह ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है इसका आयोजन कब तक होगा, तो 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान से किसे 77वीं पुरुष एवं 15वीं महिला नेशनल रेलवे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रैंक 3 नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा इसका विकास सेन को जो यहाँ पर रेफरी नियुक्त किया गया है। नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें भाई ये जो रेफरी जो है जिनका नाम क्या है, विकास सेन है, ये कहां पर कार्यरत है, तो जो हमारा जो पश्चिमी रेलवे मंडल है, जो कि कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर, यानी जोधपुर रेलवे मंडल में ये कार्यरत है। किसमें कार्यरत है, जोधपुर रेलवे मंडल में ये कार्यरत कर्मचारी है, जो यहाँ पर क्या है, टीटी के पद पर है। किसके पद पर है, रेलवे मंडल में ये कार्यरत है। और ये किसके पद पर जो है, TTE के पद पर ये कार्यरत है। इनको जो है याद रखना कि राजस्थान के जो 77वीं पुरुष एवं 15वीं महिला नेशनल रेलवे बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, इसमें इनको रेफरी नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रजनी मोरवाल हाल ही में चर्चा रही थी इनके एक उपन्यास को लेकर, जिसका नाम क्या है, तो बटन रोज। क्या नाम है उसका, बटन रोज इनके उपन्यास का नाम है, जो कि किससे संबंधित है, तो यार ना ये प्रेम से संबंधित एक उपन्यास है। ये इसके लिए क्या रही थी, हाल में चर्चा में रही थी, क्योंकि इसकी पुस्तक का क्या किया गया था, विमोचन किया गया था। अगर हम बात करें रजनी मोरवाल का संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है माउंट आबू से, ठीक है ना। कहां से संबंध आता है इनका, माउंट आबू से इनका संबंध आता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अर्जुन लाल जाट की, तो आप लोग सब जानते हो इन्होंने कि भी इन्होंने क्या किया, एशियाई गेम्स 2023 के अंदर जो है रजत पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक प्राप्त किया है, रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी रोहित बंसीवाल की अगर हम बात करें, तो जो भी वेस्ट क्या हुई थी, वेस्ट जूनियर चैंपियनशिप हुई थी ना, वेस्ट जूनियर चैंपियनशिप जो हुई थी
जूनियर चैंपियनशिप, ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? जूनियर चैंपियनशिप, ये जूनियर चैंपियनशिप आयोजित की गई थी जोधपुर के अंदर, है ना। वेस्ट जूनियर चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसमें जो है रोहित बंसीवाल ने किया गया पदक प्राप्त किया। और इनका संबंध कहां से आता है? तो इनका संबंध आता है हमारे टोंक जिले से। और इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया? तो ये भी याद रखना, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो एक बार लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला है हमारा, हाल ही में IRS एसोसिएशन की ओर से आयोजित एग्जीबिशन जयपुर में कब आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि इसमें 29 से 31 अक्टूबर तक, 14 से 20 नवंबर तक, फिर 26 से 30 अक्टूबर तक और 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है इसका एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। ये एग्जीबिशन से किससे संबंधित है? यानी आर्ट किससे संबंधित है? यानी जैसे हैंडीक्राफ्ट की कोई वस्तुएं हो गई, इनसे संबंधित ये क्या है? एग्जीबिशन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और तारीख क्या है? तो 29 से 31 अक्टूबर। बाकी तरीके के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई 14 से 20 नवंबर तक क्या होगा। तो यार रखना, ये पुष्कर में से मेले का आयोजन होगा। किसका आयोजन होगा? पुष्कर मेले का आयोजन किया जाएगा। वो भी कौन सा वाला? पुष्कर पशु मेले का आयोजन होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर पशु मेले का आयोजन कब होगा। तो तारीख याद रखनी 14 से लेकर 20 नवंबर तक। इसके अलावा हम बात करें भाई 26 से 30 अक्टूबर की, तो राजस्थान फोक फेस्टिवल जो है इसका आयोजन क्या हुआ था? राजस्थान फोक फेस्टिवल, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? जिसका आयोजन किया गया था जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। अगर हम बात करें, ये जो है 26 से लेकर 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें भाई 29 से 8 नवंबर की बात हो रही है, तो जो लोकरंग महोत्सव है, कौन सा महोत्सव है भाई? लोकरंग महोत्सव। और ये लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यार रखना, जवाहर कला केंद्र के अंदर। और इसका जो है आयोजन तारीख क्या है? तो 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर। तो सारी चीज आपको ध्यान रखनी। 29 से लेकर 31 तक तो जो है जयपुर के अंदर जो है IRS एसोसिएशन के द्वारा एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा 14 से लेकर 20 नवंबर तक अगर बात करें तो पुष्कर पशु मेले का आयोजन होगा। 26 से लेकर 30 तक राजस्थान फोक फेस्टिवल जो कि जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था, उसका वहां पर इसकी तारीख ये रखी गई थी। 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर की अगर बात करें तो लोकरंग महोत्सव जो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहर कला केंद्र के द्वारा, है ना। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहर कला केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया था। इसकी तारीख ये रखी गई थी। तो ये सारी चीजें भी आपको थोड़ी सी नोट कर लेनी है। अगला है हमारा, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को यहाँ पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, भाई ये इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि राजस्थान के जो राज्यपाल है ना कलराज मिश्र, इसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार, इसलिए इंपोर्टेंट है। बाकी इनका संबंध अगर बात करें तो इनका संबंध कहां से आता है? तो यूपी से आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन हम बात करें डॉक्टर कीर्ति भारती की, तो डॉक्टर कीर्ति भारती को भी हाल ही में एक अवार्ड प्राप्त हुआ है। उस अवार्ड का नाम क्या है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड। इस अवार्ड का नाम क्या है भाई? इसके अवार्ड का नाम यहां लिख देता हूं ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम। कौन सा अवार्ड है? डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड, ठीक है ना। यूथ लीडरशिप अवार्ड जो कि किसको दिया गया है? तो कीर्ति भारती को दिया गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें रेखा जैन प्रकाश की और वसुधा राजावत की, तो आपको पता है कि हाल ही में एक समर्पण संस्था है जयपुर के अंदर। कौन सी संस्था है? समर्पण संस्था है। इस समर्पण संस्था द्वारा जो है कुछ सम्मान दिए गए थे। और इन सम्मान में अगर हम बात करें रेखा जैन प्रकाश को जो है वो दिया गया था, हमारे रेखा जैन प्रकाश को जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार। कौन सा दिया गया है? मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद, यानी साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार प्राप्त किया गया है। अगर हम बात करें वसुधा राजावत की, तो वसुधा राजावत की अगर हम बात करें तो वसुधा राजावत को दिया गया है पतंजलि पुरस्कार। कौन सा दिया गया है? पतंजलि पुरस्कार, ठीक है ना। पतंजलि समर्पण समाज गौरव अवार्ड, ये इनको दिया गया है, ठीक है ना। गौरव अवार्ड 2023 इनको प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन दोनों को जो है जो समर्पण संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया है। रेखा जी इनको तो मिला है मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव सम्मान अवार्ड दिया गया है। वसुधा राजावत की बात करें तो पतंजलि समर्पण समाज गौरव सम्मान अवार्ड इनको दिया गया है। ये याद रखना, ये किससे संबंधित है? तो ये योग से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? तो ये याद रखना, ये साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, वर्ष 2024 में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन है कि जोधपुर, फिर बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन 1, जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसका आयोजन कब होगा, तो 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन क्या होगा? 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजन कहां होगा? तो आयोजन होगा इसका जोधपुर के अंदर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये एग्जीबिशन किससे संबंधित है, तो ये बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट हो गया, बहुत सारी जो चीजें होती है उसके लिए इससे संबंधित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा किसने फहराया है? तो आंसर होगा इसका वीरेंद्र सिसोदिया ने यहाँ पर तिरंगा फहराया है। अगर बात करें रिचपाल मीर सिंह मिर्जा की, तो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के क्या अध्यक्ष हैं? किसके अध्यक्ष हैं? वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, ये क्या है? इसके अध्यक्ष है। ठीक है ना। अगर बात करें लाल सिंह झाला की, तो याद रखना कि महाराणा प्रताप बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक है ना। महाराणा प्रताप बोर्ड, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? महाराणा प्रताप बोर्ड की यहाँ पे बात हो रही है। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है ना। लाल सिंह झाला का संबंध किससे है? तो महाराणा प्रताप बोर्ड से इनका संबंध है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी महाराणा प्रताप बोर्ड के क्या है? ये अध्यक्ष है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। अगर बात करें पवन अरोड़ा की, जो हमारे राजस्थान आवासन मंडल है, जिनके क्या थे? ये आयुक्त थे। किसके आयुक्त थे? राजस्थान आवासन मंडल। ठीक है ना। राजस्थान आवासन मंडल के क्या थे? ये आयुक्त थे। राजस्थान आवासन मंडल के पूर्व आयुक्त कह सकते हैं हम लोग एक तरीके से। क्या है? पूर्व आयुक्त। अब इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी ये पहले हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है महाराणा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसमें, देवदत्त शर्मा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक जरूर करें। अनिल शर्मा की अगर बात करें, भीलवाड़ा के अंदर जो है एक अवार्ड दिया गया था, साहित्यांचल अवार्ड है ना। कौन सा अवार्ड दिया गया था? साहित्यांचल है ना, ये कर लेते थोड़ा सा इसको। साहित्यांचल अवार्ड दिया गया था, साहित्यांचल अवार्ड। ये किसको दिया गया था? तो यार ना, ये दिया गया था हमारे अनिल शर्मा को दिया गया था। अगर बात करें प्रियल सेन की, तो ये इनका संबंध जो है एक तरह से सिक्कर से आता है, और इनको दिया गया था मिस इंडिया अर्थ का, मिस इंडिया अर्थ का अवार्ड इनको दिया गया है। और इनका संबंध कहां से आता है? तो इनका संबंध आता है सीकर जिले से। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करें डॉक्टर कृष्ण जुगनू की, तो इनको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है डॉक्टर क्या टेसी टोरी अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया इनको? तो टेसी टोरी अवार्ड इनको दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेसी टोरी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि कृष्ण जुगनू को कौन सा दिया गया है? तो एलपी टेसी टोरी। कौन सा? एलपी टेसी टोरी अवार्ड दिया गया है कृष्ण जुगनू को। प्रियल सेन मिस इंडिया अर्थ रही है, जिसका संबंध कहां से आता है? सीकर से। अनिल शर्मा को जो है साहित्यांचल अवार्ड प्रदान किया गया है। इसका आयोजन कहां हुआ था? तो भीलवाड़ा के अंदर इसका आयोजन हुआ था। कहां आयोजित हुआ था? भीलवाड़ा के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसान नेता शीशराम ओला की मूर्ति का अनावरण कहां किया गया है? तो आंसर होगा इसका झुंझुनू के जो है इसके अंदर अनावरण किया गया है। अगर बात करें अभी हाल ही में यहाँ पर क्या आई थी? प्रियंका गांधी आई थी, है ना। कौन आई थी? प्रियंका गांधी। इस प्रियंका गांधी के द्वारा ही जो है, जो हमारे कांग्रेस के नेता है शीशराम ओला, इनकी मूर्ति का अनावरण कहां किया गया? तो झुंझुनू के अंदर किया गया है। अगर हम बात करें भाई, हाल ही में कुछ पेनोरमा भी बनाए जा रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें अजमेर के अंदर भी एक पेनोरमा बन रहा है, तो किसका बन रहा है? यहाँ पे आपको यह रखना अपने अजमेर के अंदर बन रहा है पृथ्वीराज चौहान का। किसका बन रहा है अभी? पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर क्या बन रहा है? पेनोरमा बनाया जा रहा है। अगर बात करें जयपुर के अंदर, तो संत आत्माराम का। किसका बन रहा है? संत आत्माराम का यहाँ पर पेनोरमा बन रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बीकानेर के अंदर, तो राव सिंह का पेनोरमा बन रहा है। किसका बन रहा है? राव सिंह का पेनोरमा यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों पेनोरमा भी आपको ध्यान रखना है कि अजमेर के अंदर तो पृथ्वीराज राठौड़ का पेनोरमा बन रहा है, पृथ्वीराज चौहान का पेनोरमा बन रहा है। जयपुर के अंदर बात करें तो संत आत्माराम का, और बीकानेर के अंदर अगर बात करें तो राव सिंह पेनोरमा निर्माण किया जा रहा है। जबकि अगर बात करें अभी शीशराम ओला की मूर्ति का अनावरण कहां किया गया है? तो झुंझुनू के अंदर किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। जोश कम नहीं होना चाहिए, वीडियो को फुल जोश से बढ़ाएंगे। तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में किसने किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया है? राजस्थान इस बार बहुत सारे स्वर्ण पदक यहां पर लेके आ रहा है। इसका सही आंसर होगा लाविया अरोड़ा ने जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। किसकी बारी होती है? वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कहां हो रहा है? तुर्की के अंदर आयोजित हो रहा है। इसमें लाविया अरोड़ा ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगर बात करें इसी चैंपियनशिप के अंदर अगर बात करें, मनीषा पेव ने भी एक हासिल किया है, तो इन्होंने जो है कांस्य पदक हासिल किया है। कौन सा पदक हासिल किया है? इन्होंने पदक हासिल किया है कांस्य पदक। जबकि अगर बात करें लाविया अरोड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने प्राप्त किया है स्वर्ण पदक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? तो स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगर बात करें रुद्राक्ष खंडेलवाल की, तो इनका संबंध कहां से है? भरतपुर से है। और इनको बताइए आपको कि भाई इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता के अंदर बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, किसमें बात किया है? 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है इन्होंने पदक प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें रोहित बंसीवाल का, तो इनका संबंध कहां से आ जाता है? टोक से आ जाता है। कहां से आ जाता है इनका संबंध? टोक से। और इन्होंने जो भी आपको बताया कि जूनियर वेस्ट चैंपियनशिप जो हुई उसमें इन्होंने पदक प्राप्त किया था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है विधानसभा चुनाव को देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु पंजाब पुलिस व राजस्थान पुलिस की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो आंसर होगा इसका अबोहर पंजाब के अंदर जो है इसकी बैठक आयोजित की गई। आपको बताइए राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीख क्या है? अगर बात करें थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं।
थोड़ा सा डल कलर लेते हैं यहाँ पे, हम लेते हैं यहाँ पे इस बार ये कलर लेते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसकी कि भाई आचार संहिता कब लगी है, सबसे पहले अगर हम बात करें आचार संहिता की, तो आचार संहिता की तारीख आपको याद नहीं है। आचार संहिता की तारीख कितनी हो जाएगी, तो 9 अक्टूबर की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 अक्टूबर। अगर हम बात करें राजस्थान में चुनाव कब होंगे, तो चुनाव की बात करें कि भाई चुनाव कब होगा, तो चुनाव होगा हमारे 25 नवंबर को। कब होगा, 25 नवंबर को होगा। अगर हम बात करें भाई मतगणना कब होगी, मतगणना जो होने वाली है, तो मतगणना होने वाली है हमारे 3 दिसंबर को। कब होने वाली है, 3 दिसंबर को। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर हम बात करें राजस्थान में इससे संबंधित बहुत सारे अभी हाल ही में ऐप भी चलाए गए हैं। उसमें अगर हम बात करें, एक तो बात कर सकते हैं हम लोग सुविधा ऐप की। किसी बात कर सकते हैं, सुविधा ऐप। ये सुविधा ऐप किससे संबंधित चले, अगर बात करें सुविधा ऐप को किसके लिए बनाया गया है, तो जो चुनाव से संबंधित कोई मामले हैं उनका जल्दी निस्तारण हो सके, उसके लिए सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सहज भिलवाड़ा, किसकी बात करें, सहज भिलवाड़ा ऐप भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये सहज भिलवाड़ा ऐप किससे संबंधित है, तो याद रखना सहज भिलवाड़ा ऐप जो संबंधित है जो दिव्यांगजन है या जो 80 साल से अधिक उम्र के कोई आयु की जो अगर पुरुष महिला है जो कि वोटर्स है, उनकी सुविधा के लिए कौन सा बनाया गया है, तो सहज भिलवाड़ा ऐप बनाया गया है। और कौन सी बात करें हम लोग, वोटर हेल्पलाइन ऐप। कौन सी बात करें, वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप, इस वोटर हेल्पलाइन ऐप की अगर हम बात करें तो इसको किस लिए बनाया गया है, कोई भी मतदाता अपने घर बैठे अपना मतदाता सूची में अगर नाम चेक करना चाहे तो किस ऐप की सहायता से कर सकता है, वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से कर सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और ऐप है, कौन सा ऐप है, तो भाई सी विजिल ऐप है, ठीक है ना। कौन सा है, सी विजिल ऐप है। ये सी विजिल ऐप किससे संबंधित है कि अगर चुनाव में किसी प्रकार की धांधली होती है उसकी अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो कहां से कर सकते हैं हम लोग, सी विजिल ऐप पर यहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चारों ऐप के बारे में आपको याद रखना है कि सुविधा ऐप, सहज ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप और सी विजिल ऐप। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें एक तरीके से तपस्वी शर्मा की, किसकी बात करें भाई, तपस्वी शर्मा की अगर हम बात करें तो तपस्वी शर्मा का संबंध किससे आता है कि इनको जयपुर का क्या बनाया गया है, आइकन बनाया गया है, वोटर मतलब इलेक्शन आइकन इनको बनाया गया है जयपुर का, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं हम लोग कि भी कुछ, जैसे अगर हम बात करें विधानसभा में अभी वोटर की संख्या है तो वोटर की संख्या सबसे अधिक कहां है, उसके बारे में भी हम लोग यहां चर्चा कर सकते हैं कि वोटर की संख्या सबसे अधिक की अगर हम बात करें, ये वाला कलर ले लेते हैं, सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक वोटर। तो सबसे अधिक वोटर कहां हो जाएगा हमारा, सबसे अधिक वोटर हो जाएगा जोटवाड़ा के अंदर। कहां हो जाएगा, जोटवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और जोटवाड़ा कहां है, तो ये जयपुर के अंदर ही है। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग और चर्चा कर सकते हैं हमारे कि भाई सबसे कम कहां पर है। ये तो क्या बात होगी, सबसे अधिक की। अगर बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम की अगर हम बात करें तो ये होगा हमारे किशनपोल के अंदर। कहां पर हो जाएगा, किशनपोल जयपुर के अंदर जो है, याद रखना सबसे कम वोटर है। अगर हम बात करें और कुछ चीजें तो और भी चीज बात कर सकते हैं हम लोग कि भाई महिला वोटर्स ज्यादा है कहां से, पुरुष वोटर की तुलना में। तो ये कहां पर है, तो निम्बाड़ा के अंदर, ठीक है ना, निम्बाहेड़ा के अंदर जो है। और निम्बाहेड़ा कहां आता है, तो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। कहां से आता है भाई, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। यहां पर जो है महिला वोटर ज्यादा है और पुरुष वोटर क्या है, कम है। महिला वोटर जो है ज्यादा है और पुरुष वोटर क्या है, कम है। ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष वोटर भी क्या है यहाँ पे, थोड़े से कम यहाँ पे है महिलाओं की तुलना में, ये आपको ध्यान रखना है। तो तपस्वी शर्मा का संबंध याद रख सकते हो, सबसे कम वोटर कहाँ है, सबसे ज्यादा वोटर कहाँ है, महिला वोटर कहाँ है, ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो पैसा खर्च करने की एक लिमिट रखी गई है, वो भी कितनी रखी गई है, 40 लाख की लिमिट यहाँ पर रखी गई है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वोटर्स को जो यहाँ पे जो इलेक्शन में जो चुनाव में जो खड़े हो रहे हैं उनको क्षमता रखी गई है, वो 40 लाख से ज्यादा यहाँ पर खर्चा नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है, बस इतनी से आपको ध्यान रखनी है कि भाई आचार संहिता कब लगी है, तो 9 अक्टूबर को। चुनाव कब होगा, 25 नवंबर को। मतगणना कब होगी, 3 दिसंबर को। सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें बाल हट अभियान कहां चल रहा है, तो साचौर और झालोर जिला प्रशासन के द्वारा चल रहा है। फिर इसके अलावा अगर बात है ओम हमारा राम जी वोट देवाने चाल जो कहां चल रहा है, अजमेर के अंदर चल रहा है। इस तरह बहुत सारे यहाँ पे क्या चल रहा है, अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि जो वोट क्या कर सके, जागरूक कर सके और वोटर के यहाँ पर आ सके, वोट दे सके। इसका सही आंसर आपको रखना है। भी इसी क्रम में एक चीज की गई कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जो है राजस्थान पुलिस और पंजाब पुलिस ने एक बैठक आयोजित की है, जहां कहा कि अबोहर पंजाब के अंदर की है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजें अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हो सके तो आप लोग वीडियो को क्या करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। जय हिंद, जय भारत।